नमस्कार। रामलाल शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 8 के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज अपने पढ़ेंगे अंग्रेज और मराठों के बीच जो युद्ध हुए थे उन युद्धों के बारे में। इससे पहले आपको पढ़ाया था मैसूर के शासक हैदर अली और टीपू सुल्तान के साथ कंपनी का युद्ध। अब हम पढ़ाएंगे कंपनी का मराठों के साथ युद्ध। तो आज का जो टॉपिक है वो है कंपनी का मराठों के साथ युद्ध। अब देखो युद्ध क्यों हुआ। मराठा कहाँ के शासक थे? तो दक्षिण भारत के जो शक्तिशाली शासक थे वो थे मराठा। यानी 18वीं सदी के उत्तरार्ध में, 18वीं सदी के अंतिम वर्षों में दक्षिण भारत में 18वीं सदी अंतिम समय या वर्षों में दक्षिण भारत के अंदर मराठा शक्ति का उदय हुआ था। तो देखो मराठों में एक शब्द आता है पेशवा। क्या आता है? पेशवा। पेशवा कौन होता है? पेशवा मराठों का सरदार होता है और इसके नीचे मराठा सैनिक होते हैं। मराठा सैनिक होते हैं वो इस पेशवा के नीचे होते हैं। मराठों का जो सरदार होता है उसको पेशवा कहा जाता है। जैसे बाजीराव द्वितीय है, महाजी सिंधिया है, ये कौन हुए थे? ये मराठा सरदार हुए थे जिनको अपने पेशवा कहते हैं। रघुनाथ राव है, ये सब मराठों के प्रमुख सरदार थे, बड़े सरदार थे। तो दक्षिण भारत में अंग्रेज अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया पहले, उन्होंने जो तटीय क्षेत्र था मालाबार तट से जो व्यापार उनका बाधित हो रहा था उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए उसमें जो अवरोध था टीपू सुल्तान उसके राज्य का पतन कर दिया और मैसूर पर अपना अधिकार कर लिया। अब उसके बाद भारत के दूसरा क्षेत्र जो दक्षिण के प्रमुख भाग थे जिनमें मराठों का साम्राज्य था और 18वीं सदी के अंतिम समय में, आखिरी वर्षों में मराठा शक्ति काफ़ी बढ़ चुकी थी और मराठों का साम्राज्य दिल्ली में यमुना के मैदान तक स्थित था। यानी दिल्ली तक मराठों का साम्राज्य था और इससे आगे मराठा उस समय दिल्ली पर अधिकार करना चाहते थे। ये तो मराठों में एकता नहीं थी, संगठन नहीं था, मराठा सरदार बिखरे हुए थे जिसके कारण वो दिल्ली पर अधिकार नहीं कर पाए। और दूसरा, अंग्रेज़ों ने भी इस प्रकार की नीति अपनाई कि मराठा सरदार संगठित न हों, क्योंकि अगर मराठा संगठित हो जाते तो वो अंग्रेज़ों को चुनौती दे सकते थे, अंग्रेज़ों को पराजित कर सकते थे। तो दक्षिण भारत में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अंग्रेज़ों ने मराठों के साथ 3 युद्ध किए हैं जिनके बारे में अपने इस पाठ में पढ़ेंगे। अब ये 3 युद्ध कौन कौन से हैं, कब लड़े गए, इन युद्धों के क्या परिणाम निकले, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको याद रखना है कि दक्षिण भारत में अब आए कि मराठा और अंग्रेज़ों का युद्ध क्यों हुआ। तो दक्षिण भारत में मराठा ताकतवर शासक थे। अंग्रेज़ों को सबसे ज़्यादा खतरा मराठों से था, अतः अंग्रेज मराठों की शक्ति को कमज़ोर करना चाहते थे। तो युद्ध का मुख्य कारण क्या हुआ? मराठा शक्ति को कमज़ोर करना जो अंग्रेज़ों को चुनौती दे रही थी। और दूसरा, मराठा राज्य में अंग्रेज़ अपना राजनीतिक प्रभाव बढ़ाना चाहते थे। और तीसरा, अंग्रेज मराठा राज्यों में व्यापारिक सुविधाएं हासिल करना चाहते थे। तो इस युद्ध के 3 प्रमुख कारण थे।
कारण क्या क्या हो गए? दक्षिण भारत में अंग्रेज अपनी राजनीतिक, आर्थिक व सैनिक शक्ति मजबूत करना चाहते थे। ये प्रमुख कारण थे कि दक्षिण भारत में अंग्रेज अपनी राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक शक्ति को मजबूत करना चाहते थे और उनको सबसे बड़ी चुनौती दक्षिण भारत में अंग्रेज़ों को किससे मिल रही थी? मराठों से सबसे बड़ी चुनौती मिल रही थी, क्योंकि उसमें दक्षिण भारत की सबसे बड़ी शक्ति थी, मजबूत शक्ति थी, वो थी मराठा। इसी को लेकर के मराठों और अंग्रेज़ों के बीच 3 युद्ध हुए। अंग्रेज मराठा युद्ध, अंग्रेज मराठा युद्ध, 3 युद्ध हुए हैं। प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध। तो पहला जो अंग्रेज और मराठों के बीच जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1775 से 1782 ईस्वी तक। 1775 से 1782 ईस्वी तक कब हुआ? 1775 से 1782 ईस्वी तक। अब इस युद्ध का परिणाम क्या निकला? इस युद्ध में अंग्रेजों की पराजय हुई। इस युद्ध में अंग्रेजों की पराजय हुई और मजबूर होकर के अंग्रेजों को बड़गांव की संधि करनी पड़ी। कौन सी संधि करनी पड़ी? बड़गांव की संधि। किसके बीच हुई थी ये? अंग्रेज और मराठों के बीच 1782 में, जब अंग्रेज मराठों से पराजित हो गए थे। उसके बाद अंग्रेज़ों ने मराठों के साथ ही संधि कर ली। यानी जो क्षेत्र मराठों ने अंग्रेज़ों से जीते थे, संधि के तहत वो क्षेत्र वापस अंग्रेज़ों को दे दिए। कुछ क्षेत्रों पर अंग्रेज़ों का कब्जा हुआ, वो क्षेत्र अंग्रेज़ों ने मराठों को दे दिए। इस तरह से बड़गांव की संधि अंग्रेज़ और मराठों के बीच हुई थी। ये तो था पहला युद्ध। अब है अंग्रेज मराठा दूसरा युद्ध। दूसरा युद्ध तो अंग्रेज और मराठों के बीच दूसरा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी के बीच लड़ा गया। 1803 से 1805 ईस्वी तक ये दूसरा युद्ध था। अब इसका परिणाम क्या निकला? दूसरे युद्ध में मराठों की पराजय हुई। दूसरा युद्ध किसने जीता था? दूसरा युद्ध अंग्रेजों ने जीता था और मराठों की शक्ति है वो कमज़ोर हो गई थी। अब है अंग्रेज मराठा तीसरा युद्ध। तो अंग्रेज और मराठों के बीच तीसरा अंतिम और निर्णायक युद्ध 1817। तीसरा युद्ध 1817 से 1819 ईस्वी तक। अब इसमें मराठा शक्ति क्षीण हो गई। मराठा शक्ति को काफ़ी आघात पहुंचा।
यानी मराठा शक्ति को काफ़ी नुकसान हुआ। इसमें मराठों की बुरी तरह से पराजय हुई। अब देखो इनके बीच में 2-3 संधियां हुई हैं। जैसे पहली संधि हुई थी 1775 ईस्वी में, सूरत की संधि हुई थी अंग्रेज और रघुनाथ राव, जिसको राघोबा बोलते हैं, रघुनाथ राव और अंग्रेज़ों के बीच। पहली संधि कब हुई थी? 1775 ईस्वी में, जिसको कहते हैं सूरत की संधि। कौन सी संधि हुई थी? सूरत की संधि हुई थी। इसके बाद एक संधि हुई थी सालबाई की संधि। ये प्रमुख संधियां हैं जो मैं आपको लिखाऊंगा, जो व्हाट्सएप पर भेजूंगा, लिखित कार्य है उसमें ये सारी चीज़ें लिख करके भेजूंगा। दूसरी प्रमुख संधि थी सालबाई की संधि। सालबाई की संधि हुई 17 मई 1782 को। जो पहला अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ था, बड़गांव संधि और उसके बाद सालबाई की संधि, ये दोनों संधियां 1782 में हुई थी। ठीक है। अब इसमें एक ये देखना है कि अंग्रेज मराठा युद्ध, जो तीसरा युद्ध हुआ, निर्णायक युद्ध हुआ, उस समय अंग्रेजों का पेशवा कौन था? नहीं, मराठों का पेशवा कौन था और अंग्रेजों का गवर्नर जनरल गवर्नर कौन था? तो देखो 1719 में जब मराठा पराजित हुए थे, उस समय अंग्रेज़ों की तरफ से युद्ध में अंग्रेज़ों का गवर्नर था लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो ये जो तीसरा युद्ध था, ये किसके बीच हुआ? गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स से और मराठा सरदार बाजीराव द्वितीय, इनके बीच हुआ था। मराठा सरदार बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स, इनके बीच तीसरा अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ, जिसका नतीजा निकला कि मराठों की शक्ति पूरी तरह से कमज़ोर हो गई और दक्षिण भारत पर अंग्रेज़ों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। ये तो था अंग्रेज़ मराठा युद्ध। ये देखो छोटी छोटी चीज़ें, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। एक बार इसको आप अच्छी तरह से सुन लो और कॉपी के अंदर जो चीज़ें लिखने वाली हैं वो चीज़ें लिख लो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, याद हो जाएगा। पहला ये कि अंग्रेज मराठों के बीच युद्ध क्यों हुआ। तो युद्ध कब होता है? युद्ध जब दोनों तरफ से महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं तब युद्ध होता है। अंग्रेज़ों की महत्वाकांक्षा थी दक्षिण भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करना और मराठों की महत्वाकांक्षा थी दक्षिण भारत में अपनी ताकत को और बढ़ाना। तो इसी बात को लेकर के दोनों के अपने अपने स्वार्थ थे। अंग्रेज भी अपना राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक प्रभाव बढ़ाना चाहते थे दक्षिण भारत में, और मराठा भी अपना सैनिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव दक्षिण भारत में बढ़ाना चाहते थे। और इसी को लेकर के दोनों के मध्य युद्ध हुआ। दूसरी बात, इनके मध्य कितने युद्ध हुए? इनके मध्य 3 युद्ध हुए। कितने युद्ध हुए? 3 युद्ध हुए। पहला युद्ध 1775 से 1782 युद्ध। अब उस युद्ध का परिणाम क्या निकला कि इसमें अंग्रेज़ों की हार हुई और बड़गांव की संधि हुई, सूरत की संधि हुई, सालबाई की संधि हुई। सूरत की तो 75 में हुई थी। दूसरा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी के बीच, इसमें मराठा शक्ति को नुकसान हुआ, मराठों की हार हुई और अंग्रेज़ों की जीत हुई। फिर तीसरा जो निर्णायक युद्ध था 1817 से 1819 तक, 1817 से 1819 तक, ये जो तीसरा युद्ध था, इसमें
अंग्रेज़ों को पूरी तरह से सफलता मिली, यानी मराठा शक्ति को पूरी तरह से अंग्रेज़ों ने दबा दिया। और अब जो उनको चुनौती मिल रही थी दक्षिण भारत में, वो चुनौती अब समाप्त हो गई। ये इनका निर्णायक युद्ध था। ठीक है, तो इस तरह से यही चीज़ें इसमें हैं। अब जो संधि हुई है, सूरत की संधि है 1775 में हुई, उसके बाद सालबाई की संधि है 1782 में हुई। अब अंग्रेज़ मराठों के जो अंतिम युद्ध हुआ था, उस समय अंग्रेज़ों का पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय। पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय। और अंग्रेज़ों का गवर्नर कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये अंग्रेज़ों का गवर्नर था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको आप अच्छी तरह से याद कर लो। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अपना होमवर्क है उसको जांच करवा लें। आप जांच नहीं करवा रहे हो, 3-4 वीडियो का और है, ये टॉपिक का पार्ट है, ये पूरा हो जाएगा। 2-3 टॉपिक और हैं इसमें। उसके बाद मैं आपका एक टेस्ट लूँगा। तो आप कृपया करके अपनी कॉपी है वो 3 दिन अशोक जी जब आपको भूगोल का काम दें, उस समय आप शुक्रवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 3 दिन हैं, तो उसमें आप अपनी कॉपियाँ हैं वो मुझे भेज दें। मैं चेक करके जो भी आपकी गलतियां हैं उसको सुधार करके आपको बता करके और आपको गलतियों को दूर करेंगे। तो जब तक आप गलती दिखाओगे नहीं, तब तक आपकी गलतियां दूर नहीं होंगी। इन बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखना, अच्छे से रहना, अच्छे से पढ़ाई करना। जो कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसको पूछने का प्रयास करना। आप पूछेंगे तो आपको ज़रूर उसका उत्तर मिलेगा, आपका संतोष में जवाब दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा। और पूछने से ही चीज़ें आती हैं, बिना पूछे कोई चीज़ नहीं आती है। धन्यवाद।